देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जो भी सुविधा आई है उन तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हर एक जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे के नेतृत्व में आज यहाँ पे संयुक्त युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे और प्रमुख उपस्थिति के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश ठाकुर, निरंजन डावखरे व कई सारे पूर्व नगर सेवक पदाधिकारी उपस्थित थे। तो 9 साल है वो जन कल्याण और गरीब कल्याण के माध्यम से जो काम किया गया है वो घर घर पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज कर रहा है। उसमें लाभार्थी सम्मेलन हो, आज आपने देखा कि संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन है, कल होने वाला है जो व्यापारी सम्मेलन है, उसमें हर समाज के लोगों को साथ में लेके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और घर घर जाके मोदी जी ने किए हुए काम पहुंचाने का जो काम किया है वो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में करने वाला है। ये 30 मई से लेके 30 जून तक ये अभियान चलने वाला है और आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम है उसके साथ में जनधन की जो स्कीम है, ऐसे अनेक जो स्कीम है जो जन कल्याण के लिए मोदी जी ने की गई है, उसके साथ में ही आध्यात्मिक विकास और उसके साथ में जो अलग अलग शहरों का विकास है। जैसे गीताताई ने अपने भाषण में कहा था कि मीरा भाईंदर में जो मेट्रो आई है, ऐसे 2014 में 5 शहर थे जहाँ पे मेट्रो थी, पर आज 9 वर्ष बाद वहाँ पे 15 से ज़्यादा शहरों में ये मेट्रो है। ये सारा काम केंद्र के मदद से हमेशा करते आया है और यही काम लोगों तक पहुँचाने का भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर हम लोग पूरे देश में 9 वर्ष के हुए कामों को लेकर जा रहे हैं। विशेष करके मीरा भाईंदर की बात करें तो हमने जो 4-5 कार्यक्रम हुए लोगों तक पहुँचाने का, बहुत ही बढ़िया आयोजन हमारे रवि व्यास जी ने किया है, निरंजन जी के नेतृत्व में, गीता जी के मार्गदर्शन में। और जो 9 वर्षों में जो मोदी जी ने काम किया, हमने अपने जो अभी वक्तव्य में भी बताया। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना अगर कोई होगी तो अभी निरंजन ने कहा कि आयुष्मान भारत की दुनिया की सबसे बड़ी योजना कोई होगी तो हमने जो घर दिया लोगों को, 3 करोड़ के ऊपर घर देने का काम ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी कोई योजना होगी तो 11 करोड़ 76 लाख लोगों को शौचालय देने का काम किया। ऐसे अलग अलग माध्यमों से मोदी जी ने जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था वह काम किया। आपने 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ तो इतना नहीं किया होगा। तो इस तरह से जो हमने धान्य वाटप का काम किया वह भी दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। मुझे लगता है कि मोदी जी की जो सोच है, आने वाला मेरा भारत 20 साल के बाद कैसा होगा, 30 साल के बाद कैसा भारत होगा, उस सोच के लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। देश विकास कर रहा है तो मेरा महाराष्ट्र विकास कर रहा है, मेरा महाराष्ट्र विकास कर रहा है तो मेरा भाईंदर भी विकास कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री के इतने काम हुए ही नहीं कि जिसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। मोदी जी ने 9 साल में जो अप्रतिम काम किए हैं, हमें जब भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि ये काम लोगों तक पहुंचाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद अनभिज्ञ हो, जानते हालांकि सभी है, क्योंकि मोदी जी का नाम ऐसा है कि कोई घर घर का बच्चा ये जानता है, लेकिन उनके किए काम पहुंचाने का दूसरा मकसद ये है कि जो योजनाओं का फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए, अगर कोई वंचित रह गया हो तो वो योजना उन तक पहुंचे और वो सब फ़ायदे उन तक पहुंचे जो सरकार उन्हें दे रही है। तो ये मेन मकसद है कि उन सभी की जानकारी हम घर घर पहुँचा रहे हैं। आप एक महिला हैं, देखिए महिलाओं के लिए तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण का जो बहुत सुंदर एक शब्द और बहुत सुंदर योजनाएं उन्होंने दी है उसके लिए, और आज राज्य सरकार ने भी महिलाओं के लिए जो इतनी सारी योजनाएं दी हैं उसके लिए तो उनका जितना धन्यवाद किया जाए एज महिला होने के नाते वो कम है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं को जो सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, जो पहले सम्मान नहीं था, भले ही शौचालय जैसी बहुत छोटी सी चीज़ हो, लेकिन ये महिलाओं की तकलीफ़ थी जो उन्होंने समझी, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान उन्होंने महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से रखा है। तो और उनको स्वयं रोजगार देने का, उनके लिए उनको उद्यमी बनाने का, उनको हर फील्ड में बहुत आगे लाने का ये जो सुंदर काम मोदी जी ने किया है, एक महिला होने के नाते मैं दिल से उनका धन्यवाद। मोदी एट 9 ये जो यशस्वी 9 साल हुए हैं, जिसके अंदर हमारे
आदरणीय मोदी जी द्वारा सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक घर घर संपर्क अभियान चल रहा है, जिसके अंदर हम इन 9 वर्षों के अंदर किए हुए विकास कार्य, सेवा कार्यों और भारत को एक नई ऊंचाई पर जो मोदी जी ने पहुंचाया है, ये सभी योजनाएं और सेवा कार्य हम लोग जनता के घर घर तक पहुंचाने का कार्य हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा इस अभियान के अंदर टारगेट है कि 1 लाख से अधिक हम घरों तक प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करेंगे। मोदी जी के जो 9 वर्ष की योजनाएं हैं, उस योजनाएं की पत्रक हम बांटेंगे और फिर से 2024 के अंदर आदरणीय मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बन के भारत को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई दे, इसके लिए हम जनता से आशीर्वाद मांगने का कार्य करने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे मीरा भाईंदर शहर के माननीय प्रभारी श्री जयप्रकाश जी ठाकुर थे, हमारे कोकण प्रांत के इस कार्यक्रम के संयोजक और आमदार निरंजन डावकरे जी, आमदार गीता मैडम, उपस्थित सभी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और भारी हज़ारों की संख्या के अंदर आज कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके पहले हमने मीरा भाईंदर शहर में समस्त लाभार्थियों का एक सम्मेलन किया। कल एक हमारा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का एक गेट टुगेदर का कार्यक्रम था और कई सारे विकास तीर्थ के कार्यक्रम हो, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में टिफ़िन बैठक, ऐसे कई सारे कार्यक्रम किए गए। कल ही हमारे मीरा भाईंदर शहर में मैक्सिस बैंक्वेट हॉल के अंदर व्यापारियों का एक सम्मेलन किया जा रहा है। उसके बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में हमारे नेताओं के साथ में एक चर्चा होगी, सम्मेलन होगा। जो पार्टी के हमारे पुराने ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, उनके साथ में एक गेट टुगेदर का कार्यक्रम होगा। कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं और जनता के घर घर तक हमारे कार्यकर्ता जाने का प्रयास। सभी कार्यक्रम का श्रेय जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, खास करके मीरा भाईंदर शहर की अगर मैं बात कहूँ जिला अध्यक्ष होने के नाते, तो बहुत ही सेवाभावी संगठन को सर्वोपरि मानकर मोदी जी के विचारों को अपने दिल में उतारकर कार्य करने वाला ईमानदार कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं इन सभी साथियों की वजह से ही सभी कार्यकर्ता हम नहीं थे। ये पूरे मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब आयोजक थे। आज उसी की वजह से आज जो आपने देखा होगा कि मोदी एट द 9 के अंतर्गत जो आज सभी जगह प्रोग्राम दिए गए हैं, ये मोदी जी के 9 वर्ष सफलतापूर्वक होने के सब जगह हर्षोल्लास से खुशियों की तरह उनकी जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे मीरा भाईंदर के जो जिला अध्यक्ष है रवि व्यास जी, उनके नेतृत्व में विशाल समूह आज एकत्रित हुआ और हमारे प्रभारी जो थे जयप्रकाश ठाकुर जी और थाने के आमदार निरंजन डावकरे जी और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका गीता जैन ने लोगों को मार्गदर्शन दिया, जो भी योजनाएं थी लोगों को बताया। और मोदी जी के जो विचार हैं सभी का ये है कि घर घर तक जाना चाहिए, कि इतने सालों में आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ, जो 65 सालों में नहीं हुआ। मोदी जी ने 9 सालों में इतनी सारी योजनाएं बताई कि हम बताएंगे बुक भर जाएगा। जैसे शौचालय का हो, जनधन योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं कि लोगों तक पहुंचाना क्या पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए हम सभी युवाओं से का धन्यवाद करते हैं कि हमेशा आगे रहे और सिर्फ पार्टी प्रोग्राम में नहीं, आने वाले समय में उनको चुनाव के में भी बहुत बड़ा हिस्सा लेना, इसलिए वो कार्यरत है। युवा टीम है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हर प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। और हमारे बड़े भाई दरोगा पंडित जी को तो मैं विशेष का धन्यवाद देता हूँ कि इनके नेतृत्व में युवा टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है और पूरे प्रदेश में इनको बहुत तारीफ मिली अपने काम के लिए। इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे इनके साथ में संयोजक बनाया गया, तो मैंने भी इनसे काफ़ी लर्निंग की है और समहाउ ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छी मतलब आपने देखा ग्रेजुएशन हुई थी, सारे लोग आए थे, सबने मोदी जी के विचार सुने। इससे इनका तो हुआ ही हुआ, प्लस मेरा भी एक तरह से कह सकते कि मोरल बूस्ट हो गया इनके साथ काम करके। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण एवं सुशासन के 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी महा जनसंपर्क अभियान के निमित्त मना रही है। उसी के निमित्त आज महामोर्चा का एक आयोजन किया गया है। इसमें युवा मोर्चा द्वारा हमारे जिला अध्यक्ष पंकज पांडे दरोगा जी के नेतृत्व में एवं हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास जी के मार्गदर्शन में आज एक महामोर्चा का आयोजन किया गया था। इसमें युवाओं ने और अन्य सभी प्रकोष्ठ महामोर्चाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसे ही महा जनसंपर्क अभियान 1 लाख घरों तक हमारा पहुंचने का टारगेट है और
युवाओं द्वारा, जैसे कि हमारे अध्यक्ष ने बोला है, 50,000 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य युवा मोर्चाओं ने रखा है और इसको हम सफलतापूर्वक संपन्न हूँ कि इतना समय आप लोग ने हमारे कार्यक्रम में दिया और युवाओं का तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन उसका कारण है, जब हमारे घर के गार्जियन आदरणीय हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, जो ये एज में भी हमारे समाज के लिए, देश के लिए इतना कार्यरत हैं, और हमारे यहाँ जिला में हमारे युवा अध्यक्ष पंकज पांडे दरोगा जी के नेतृत्व में युवा इतना कार्यरत है कि हमारे गार्जियन को देख के हम लोग घर घर जाने के लिए कोई भी आलस, कोई भी छोड़ के सब, क्योंकि जब हमारा गार्जियन घर घर जा सकता है तो युवा अभी जवान है और वो घर घर जाएगा, हर योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे युवा अध्यक्ष पांडे जी के नेतृत्व में बहुत ही सक्सेसफुल गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम महिला बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित थे। महिलाओं जो सिर्फ खाना पकाने का काम नहीं करती है, वो मोदी जी की योजना है लाखों घरों में पहुंचाने का काम करेगी, हम आश्वासन देते हैं। और हर बार मोदी जी ऐसा हम घोषणा करते हैं, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय भाजपा, रवि भाई आगे बढ़ो। हम जैसे कि आपने देखा कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हजारों के कार्यकर्ता उपस्थित थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा किए गए इस 9 साल के कार्यों को लोगों तक पहुँचाने की बात की गई और यहाँ पर एक 25 उनके कामों की सूची भी बनाई गई और लोगों तक पहुँचाने की अपील की गई और आने वाले चुनाव में संगठन को और मजबूत करना है, यह बात की गई। बवंडर इंडिया टीवी के लिए काव्य वैद्य की खास रिपोर्ट।